करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो यहां पर बात हो रही है विश्व में, तो विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है चीन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, चीन के बाद रेशम उत्पादक के मामले में जापान का नाम आता है, फिर इसके बाद फ्रांस, फिर भारत का नाम आता है। यानी कि भारत इसमें जो है चौथे स्थान पर आता है रेशम उत्पादन के मामले में, और चीन जो है पहले नंबर पर और जापान दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़े रेशम उत्पादक राज्यों के मामले की, अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़े रेशम उत्पादक के मामले में कर्नाटक जो है ये पहले नंबर पे है रेशम उत्पादन के मामले में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है, यानी कि विश्व के? गन्ना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपके रिवीजन क्लासें हैं। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन दिखेगा, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेगमापी, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सूर्य विकिरण मापी। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा, क्रीम सेपरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाजार कीमत किससे संबंध होती है? अत्यधिक अल्पावधि, अल्प अवधि, दीर्घ अवधि, अत्यधिक दीर्घ अवधि। बाजार कीमत किससे संबंध होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, बाजार कीमत जो है ना अत्यधिक अल्प अवधि से संबंध होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज। स्पाइस जेट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए है हमारा,
कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। इसमें मैं आप लोगों के सामने टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ। 50 में टारगेट मानकर चलिए 45 क्वेश्चंस का। क्लासें आप लोगों की रेगुलर चल रही हैं और एग्ज़ाम डेट जो है आप लोगों की कभी भी डिक्लेयर की जा सकती है। तो पढ़ाई में लगे रहिए आप लोग। पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आपको करना कुछ नहीं, लिंक पर क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये आपके रिवीजन क्लासेस हैं। 1758 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है ना, ये मराठों के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन, आकार। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो एक मार्क जो है ना, ये गुणवत्ता मानक की गारंटी है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, काला जार का रोग वाहक कौन है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, सिक्ता मक्खी। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्ता मक्खी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त, 3 अक्टूबर। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो गैस ये मनाया जाता है 17 जून को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, स्वनिर्णय पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, स्वनिर्णय पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल। कौन सा ऐसा ग्रह जो कि सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि बुध। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियन और आर्गन। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये संबंधित है पंजाब से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, भारत या फ्रांस? किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? अधिकतम संख्या में भाषाएं जो है ना, भारत में बोली जाती हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ में, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में अगर आप सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की, आपने किसी भी में फॉर्म भरा हो, चाहे ग्रुप सी हो या स्टेनोग्राफर हो या ड्राइवर हो, आपने किसी में फॉर्म फिल किया अगर है, तो सभी की मैं तैयारी करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी की क्लासेस और जीके की क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहाँ से सारी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। पीडीएफ भी मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया कि पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। लोग पीडीएफ के पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1957 ईस्वी? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या कोणार्क में? तो सूर्य मंदिर जो है ना, ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोल्डेरा, कोल्डेरा आप लोगों को नाम सुना होगा। कोल्डेरा ये किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? तो कोल्डेरा किससे संबंधित है? तो कोल्डेरा जो है ना, ये संबंधित है ज्वालामुखी से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार? संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के एक लाइक पर ही निर्भर हूँ। रुपया पैसा मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं आपको पीडीएफ फ्री में देता हूँ। रुपया पैसा की हमें कोई ज़रूरत नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत है। यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556? हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 656। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर? पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? ट्रोपोस्फीयर की होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? सिक्किम की। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या ये सभी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है वो अंतर्निहित हैं? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, म्यूसिलेस, लैक्टेक्स, टैनिन। टैनिन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य, सभी तरंग दैर्घ्य। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है ना, सभी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा, पीसी जोशी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है इलाहाबाद में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है इलाहाबाद में। तो आप कह सकते हैं प्रयागराज।
तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ना, ये लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत कला भवन जो है ना, ये अवस्थित है वाराणसी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंडी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौरसिया नृत्य गोरखपुर ये संबंधित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक नॉन CFIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। IISR, NVII, CMAP, ITRC। निम्न में से कौन एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। IISR। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच में, रांची में, झांसी में या पटना में? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है झांसी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। आजमगढ़ में, मेरठ में, रामपुर में या वाराणसी में? मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? तो गाइस ये की गई है रामपुर में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद में? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? कानपुर में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग वीडियो को यार। और इसकी PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क मैं दे रहा हूँ, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं सभी क्लासों की PDF बिल्कुल निःशुल्क में आपको मिल रही है। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।